नमस्कार। छत्तीसगढ़ की तमाम अहम ताजा और खबरों के साथ आपके साथ मैं कमरुद्दीन खान हाजिर हूं। चलिए फटाफट अंदाज में खबरों की शुरुआत करते हैं। सीएम भूपेश बघेल ने आज राहुल गांधी से मुलाकात की और उन्होंने अपनी सरकार के कामकाज का लेखा जोखा दिया। राहुल गांधी ने सरकार के कामकाज पर संतुष्टि जाहिर की। साथ ही उन्होंने अपने आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के विकास के लिए उठाए जाने वाले कदमों की भी जानकारी ली। राहुल गांधी ने सत्ता और संगठन में तालमेल को लेकर भी चर्चा की। इस मौके पर मंत्री टीएस सिंहदेव, ओपीसीसी चीफ मोहन मरकाम और प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया मौजूद रहे। राहुल से मुलाकात के बाद बघेल रायपुर के लिए रवाना हो गए। राहुल गांधी जी से विस्तार से चर्चा हुई है और वो काफ़ी दिन से मुलाकात नहीं हुई थी, तो काफ़ी पूछा रोज़गार किस तरह से दिया जा सकता है, संगठन को किस तरह से, क्या हमारा परसेप्शन है, अगले 5 साल तक क्या विजन है प्रदेश में जनता की भलाई के लिए, वो सब पूरे डिस्कशन पूरा। सरकार का रिपोर्ट कार्ड देख के क्या कहा राहुल ने? सर कितने नंबर दिए? राहुल जी ने कहा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी। बस ये देखिए कि ये लगातार इसी तरह से काम अच्छा होता रहे। केवल छत्तीसगढ़ तक सीमित मत रखिए, पूरी दुनिया में छत्तीसगढ़ को किस तरह से मार्केट किया जा सकता है, यहाँ के जो बेशकीमती प्रोडक्ट्स हैं उनका इंटरनेशनल मार्केटिंग किस तरह से की जा सकती है, जो पूरे हिंदुस्तान भर का, क्योंकि सेंटर है छत्तीसगढ़ सेंटर में है, तो उस सेंटर को होने का लाभ भी मिलना चाहिए। कुछ बड़ी बड़े उद्योग, मल्टीनेशनल कंपनीज, विदेशी कंपनियां, उनको भी जैसे सेल फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, उनका भी तरफ सोचें कि उनको किस तरह से लाया जा सकता है। 1 साल के कामकाज की समीक्षा माननीय राहुल गांधी जी ने की है और जो बातें आई है सत्ता और संगठन में तालमेल के साथ साथ जनता की अपेक्षाओं पर कैसे खरा उतरना है उसके बारे में हमें मार्गदर्शन दिया है और उन्होंने निर्देशित किया है कि जो जिस उम्मीद के साथ चाहे बाई इलेक्शन में दोनों उपचुनाव हो, नगरीय निकाय चुनाव हो, पंचायत चुनाव में एक तरफा जीत मिली है, तो जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का एक टिप्स दिए हैं। उनको लेकर हम जनता के बीच में और अच्छा से काम करेंगे। सत्ता और संगठन में बहुत अच्छा तालमेल है, इसीलिए हमने दोनों बाई इलेक्शन जीता और 10 के 10 नगर निगम में जीते और 27 में 22 जिला परिषद के चुनाव हम जीत रहे हैं। 80% हमने पंचायतों में जीता है। 146 जो जनपद पंचायत है उसमें 100 से अधिक में हमें जीत मिली है। तो कहीं ना कहीं सत्ता और संगठन में तालमेल है, उसी तालमेल के बदौलत हम इतनी लगातार हम जीत रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जहां 15 साल राज करने के बाद वो बैकफुट पर है। सिर्फ जीत नहीं, काम आपने क्या किया। जीत तो उसका परिणाम हो सकता है कि जो लोगों से आपने कहा, आपका व्यवहार लोगों के साथ कैसा रहा, सबको साथ लेके चल पा रहे हैं कि नहीं, अपने टीम के अंदर, अपने संगठन के अंदर, अपने जिलों में, अपने ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों में, आम जनों के बीच में आप सबको लेके चल पा रहे हैं कि नहीं। अभी तक ठीक होगा तभी परिणाम आ रहे हैं, लेकिन आगे इस पे बैठना नहीं है। आगे आपका विजन क्या है, 5 साल के लिए आप लोग क्या सोच रहे हैं, और अच्छे से प्रेम से बढ़िया सब कोई साथ मिल के काम करिए। यही उनके कहने का सार और उनकी ये काबिलियत का एक प्रदर्शन है कि कुछ बिगड़ जाए फिर सुधारने की आप कोशिश करो, उसके पहले ही कि नहीं चल रहा है, ठीक चल रहा है, अच्छा चल रहा है। लेकिन अगर कहीं कोई बात है तो आपस में बैठ के प्रेम से अच्छे से उसको। और मंत्री कवासी लखमा ने राहुल गांधी के उस बयान का समर्थन किया है जिसमें राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा था। बेरोजगारी को लेकर उन्होंने युवकों द्वारा डंडे मारने की बात कही थी। लखमा ने कहा कि रोजगार नहीं मिलेगा तो युवा चुप कैसे बैठेंगे। राहुल गांधी ने जो कहा बिल्कुल सही कहा। 15 रख देंगे, 15 पैसा नहीं मिला। 2 करोड़ को हर साल नौकरी बोल रहे हैं, वो नहीं दिया। अभी पूरा उद्योग फैक्ट्री को तुम्हारा मोबाइल BSNL को भी प्राइवेट बैठने जाएंगे, तो हिंदुस्तान का जनता का है। और दुर्ग से इस वक्त की बड़ी खबर, कॉलेज में बलवा करने वाले 7 लोग गिरफ्तार। प्रदेश भर में पंचायत चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद अब कांग्रेस ने सभी 27 जिलों में पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। इसमें मंत्री से लेकर विधायक तक, सत्ता से लेकर संगठन तक के नेताओं को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष प्रत्याशी तय करने और उन्हें जिताने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपको बता दें कि सभी 27 जिलों में 24 फरवरी तक पंचायतों की पहली बैठक की समय सीमा तय की गई है। कांग्रेस के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी
के संदर्भ में अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे और प्रदेश कांग्रेस को अपनी रिपोर्ट जमा करेंगे। तदनुसार प्रदेश कांग्रेस द्वारा प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा। पंचायत चुनाव में प्रदेश भर में 90 से 95% सीटों पर मिली जीत से मंत्री कवासी लखमा खुश नजर आए और उन्होंने प्रदेश के मतदाताओं का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि हम जल्द ही सभी जिला पंचायतों में अपने अध्यक्ष बनाएंगे। जब नगर पालिका नगर पंचायत का चुनाव के बाद पंचायत चुनाव जो हुआ है, त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव, हमारे पक्ष में 95% हमारे पक्ष में गया है। मंत्री कवासी लखमा ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला और कहा कि उसे बेशर्म पार्टी करार दिया। लखमा ने एक सवाल के जवाब में कहा कि बीजेपी नेता अपना घर नहीं बचा पाए, वह हम पर क्या आरोप लगाएंगे। लखमा ने कहा कि बीजेपी आरएसएस की बातों को मानने वाली पार्टी है। उन्होंने गोवा, मणिपुर और कर्नाटक में जो किया वो हम सबको मालूम है। आपको बता दें कि पंचायतों में अध्यक्ष उपाध्यक्ष के निर्वाचन में बीजेपी ने खरीद फरोख्त का अंदेशा जताया था। ये भारतीय जनता पार्टी की आदत है, चाहे गोवा में, मणिपुर में, इन लोग कर सकते हैं। हम लोग महात्मा गांधी के रास्ता में चलने वाले लोग हैं। जो जनता सुनती है, जनता जो वोट दिया है, उन्हीं को हम लोग पालन करते हैं। हमारा पार्टी में ऐसा नहीं होता है। ये जो कर्नाटक में सब जगह किए हैं, ये जो आरएसएस जो बोलती है वो करने वाले लोग हैं। बस्तर जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 7 से बीजेपी प्रत्याशी जविता मंडावी ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाया। बीजेपी कार्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए मंडावी ने कहा कि कांग्रेस ने अधिकारियों के साथ मिलकर फर्जी मतदान कराया। उन्होंने मतगणना के दौरान बिजली गुलकर कांग्रेस के पक्ष में काम करने का भी आरोप लगाया। इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस पर आचार संहिता के दौरान भी काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जिला कलेक्टर से शिकायत की गई, लेकिन शिकायत को अनदेखा कर दिया गया। समर्थन हमको मिला है, ये हमारे साथ साजिश किया गया है। ये षड्यंत्र के तहत में इस तरह से कांग्रेस के सूरज छाप के प्रत्याशी को उन्होंने वोट दे करके जबरदस्ती का जीत उन्होंने हासिल दर्ज कराई है। एनजीओ घोटाला मामले में हाईकोर्ट ने आईएएस सतीश पांडे और बीएल अग्रवाल की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने इस मामले में सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद सीबीआई ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। रायपुर के कुंदन ठाकुर ने दिव्यांगजनों के नाम पर एनजीओ की आड़ में कई पूर्व और मौजूदा अफसरों पर करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाया था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने मामले की जांच के आदेश दे दिए। समाज कल्याण विभाग में हुए घोटाले पर कोर्ट के निर्देश का मंत्री कवासी लखमा ने सम्मान किया। लखमा ने सीबीआई द्वारा एफआईआर दर्ज करने पर कानून व्यवस्था को धन्यवाद दिया और कहा कि जब हम विपक्ष में थे तो शिकायत करते थे, लेकिन रमन सिंह मानते नहीं थे। कोर्ट ने जो फैसला दिया है वह देर से आया, दुरुस्त आया फैसला है, जिसका हम सब सम्मान करते हैं। मैं इस देश में हम लोग प्रतिपक्ष में थे, विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर, कलेक्टर ऑफिस घेराव, सड़क का लड़ाई लड़े, लेकिन रमन सिंह सरकार ने एक नहीं सुना। मैं इस देश के हाई कोर्ट के कानून को और देश का कानून को मैं सलाम करता हूँ। से देर से सही कि जो कोर्ट से जो फैसला आया है ये बधाई के पात्र है, मैं बधाई देता हूँ। मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि गरीबों का पैसा खाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो भी दोषी होंगे वे बख्शे नहीं जाएंगे। आपको बता दें कि समाज कल्याण विभाग में 1000 करोड़ रुपए के घोटाले पर सीबीआई ने केस दर्ज किया है और जिन लोगों को चिन्हित किया गया है वे बड़े पदों पर बैठे हैं। ऐसा लोगों को, जनता का हित का पैसा, गरीब लोगों का गाड़ी कमाई का पैसा, गरीब को पेट में लात मारे, उसको तो कार्रवाई होना ही चाहिए। और हमारा पूरा उम्मीद है, देश का कानून के ऊपर पूरा उम्मीद है, एक होगा। व्यापम घोटाले को लेकर दायर की गई जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने आज सुनवाई की। इसमें याचिकाकर्ता ने संशोधन के लिए 4 हफ्ते का समय मांगा। आपको बता दें कि प्रदेश की स्थित व्यावसायिक परीक्षा मंडल बोर्ड में स्थापना के बाद से हो रही मनमानी को लेकर याचिकाकर्ता अभिषेक चौबे ने बड़े पैमाने में घोटाले की आशंका जाहिर की थी और सीबीआई या स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग करते हुए जनहित याचिका दाखिल की थी। इसमें प्रारंभिक सुनवाई में हाईकोर्ट चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच ने व्यापम को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया। केसन में जो पोस्ट बने नहीं हैं, उस पोस्ट को क्रिएट करते हुए भी लोगों को नियुक्तियां हुई।
उसको डिसमिस किया जाए, उसको खारिज किया जाए और वो पोस्ट ख़त्म किया जाए। और इस तरीके से इसमें अभिषेक चौबे ने आज के रिस्टोर होने पर यह केस पुनः जीवित होने की स्थिति में अगले बार सुनवाई के लिए तय किया हुआ है। हाई कोर्ट ने प्रमोशन पर आरक्षण पर अपनी रोक को बरकरार रखा, साथ ही राज्य सरकार से आदेश के पालन पर जवाब भी मांगा। आपको बता दें कि याचिकाकर्ता अधिवक्ता योगेश्वर शर्मा ने अपनी याचिका में कहा था कि कोर्ट की रोक के बावजूद प्रमोशन दिया जा रहा है। इस पर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से 10 फरवरी तक जवाब मांगा और मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी नियत की। इस बात की पुष्टि करने के लिए कही गई अगले तारीख तक सुनवाई आने से पूर्व उनको बताना है कि स्टे जो दिया गया है उसका पालन हो रहा है कि नहीं। राजधानी रायपुर के भाटा गांव चौक में कल रात को इनकम टैक्स विभाग ने 4 ज्वेलर्स लक्ष्मी ज्वेलर्स, अनमोल, गुरुदेव अलंकार पर छापा मारा। छापे और सर्वे की कार्रवाई आज भी जारी है। इनकम टैक्स विभाग के 20 कर्मचारी इसमें लगे हैं और इन पर कर चोरी और कच्चा बिल बनाने का आरोप है। रायपुर के एमजीएम अस्पताल का नापजोख करने के लिए आज पीडब्ल्यूडी की टीम अस्पताल पहुंची। टीम 1 घंटे तक अस्पताल में रही, लेकिन जांच नहीं हो सकी। अस्पताल प्रबंधन की ओर से दलील दी गई कि अस्पताल में गंभीर मरीज रहते हैं, ऐसे में जांच की तैयारियों के लिए कम से कम 20 दिन का समय दिया जाए। अस्पताल प्रबंधन का ये भी कहना है कि पीडब्ल्यूडी किस बात की जांच करना चाहती है, ये नहीं बता रही। आपको बता दें कि एसडीएम के निर्देश पर पीडब्ल्यूडी की टीम अस्पताल की चल अचल संपत्ति की जांच करना चाहती है। ऑपरेशन होते रहते हैं तो हमें उन्हें समय से दवाई और समय से उनका प्री और पोस्ट ऑपरेटिव केयर देखना पड़ता है, तो इतनी जल्दी हम व्यवस्थाएं नहीं कर सकते। जांच के लिए कभी मना नहीं किया गया उन्हें, पर वो सामने से कुछ बताते नहीं कि क्यों और किस लिए जांच कर रहे हैं और जांच करना चाहते हैं और समय भी नहीं देते हैं। तो हमने उनसे अभी इतना ही कहा कि 20 दिन का कम से कम हमें समय व्यवस्थाएं करने के लिए चाहिए। मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि प्रदेश में शराबबंदी आमजन की राय लेने के बाद की जाएगी। मंत्री लखमा ने कहा कि हम नोटबंदी के जैसे रात को भाइयों और बहनों को नहीं बोलेंगे, ये हमारी पार्टी फोरम में तय नहीं होगा। आपको बता दें कि शराबबंदी की घोषणा कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किया था। लोग राय लेंगे कि कोई भी काम करते समय अच्छा काम करना है, बिगड़ने वाला काम नहीं करना है। ये नोटबंदी टेप कर रात को 12 बजे भाई और बहनों नहीं बोलना है, इसलिए हम लोग इसका अध्ययन कर रहे हैं, कमेटी गठन किया है। सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। धान खरीदी मामले में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। धान खरीदी को लेकर खाद्य सचिव ने सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी किया। खाद्य सचिव ने बारिश से धान को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए, साथ ही किसानों को दोबारा टोकन भी जारी होगा। बेमौसम बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। एक तरफ जहां सब्जियों पर कीट पतंगों का प्रकोप छाने की आशंका बढ़ गई है, वहीं धान खरीदी केंद्रों में सन्नाटा पसरा हुआ है। किसान धान नहीं बेच पा रहे हैं। खरीदी केंद्रों में रखा गया धान भी भीग रहा है। 15 फरवरी तक धान खरीदी की आखिरी मियाद है। धान खरीदी की तारीख बढ़ाने की मांग को लेकर बीजेपी के होने वाले आंदोलन पर मंत्री कवासी लखमा ने तंज कसा। कवासी लखमा ने कहा कि जो लोग 15 साल तक किसानों का शोषण करते रहे, वह आज हितैषी बनने लगे हैं। धान खरीदी पर सरकार को जो निर्णय लेना है वो लेगी। बालोद में बेमौसम बारिश से धान खरीदी बंद है, जिससे किसान परेशान हैं। अधिकारी भी चिंतित हैं। दरअसल धान खरीदी की अंतिम तारीख नजदीक आ रही है और बहुत से किसान अभी अपना धान नहीं बेच पाए हैं। महिला 2-3 बार आयल पड़ीस, यानी जो अपन रजिस्ट्रेशन टोकन ले रहे हो ना, होला आगे पीछे करे पड़ीस। और बारिश की वजह से क्या है, फड़ गीला होने के कारण बंद है। और साथ साथ क्या है, कई जगहों पर परिवहन का भी समस्या है कि ज़्यादा स्टॉक हो चुका है। मौसम के बदले मिजाज ने मुंगेली में भी किसानों के सामने संकट खड़ा कर दिया। बारिश के चलते धान खरीदी केंद्र बंद है, जिससे धान खरीदी नहीं हो पा रही है। साथ ही खुले में धान भीग रहा है। प्रशासन ने इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की है। उधर धान खरीदी की आखिरी तारीख 15 फरवरी नजदीक आ रही है, जिससे किसानों की चिंता और बढ़ गई है। हजारों किसान अभी भी अपना धान नहीं बेच पा रहे हैं।
रख रखवा के कुछ व्यवस्था नहीं है। पानी में धान सर रहा है, जरी आगे है। यहाँ टोकन नहीं काटते, वर्षा है और समय बढ़ाओ तब खरीदी होएगा, नहीं किसान मर लेगा। 25% अभी आदमी के धान नहीं खरीद हुआ है, तो टाइम ला बढ़ाना चाहिए, नहीं तो हम कर्जा कहाँ पटा सकते हैं। 12 दिसंबर के एंट्री कराते ना, अब तक से वो टोकन नहीं कटे, अभी भी वही परेशानी में 8 बार 9 बार रोज टोकन के नाम से पीछे पड़े। बलौदा बाजार के 86 ग्रामीण सेवा समिति के 151 उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी की जा रही है, लेकिन धान का उठाव नहीं होने से समिति प्रबंधकों और किसानों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जिले के नोडल अधिकारी के मुताबिक एक महीने में सिर्फ 16% ही धान का परिवहन हुआ है। दुर्ग जिले में पिछले दिनों मौसम का मिजाज बदल गया। शहर में रुक रुक कर बारिश हो रही है, ठंड में भी इजाफा हुआ है, किसानों पर भी मौसम की मार पड़ रही है। जिले के 80 धान खरीदी केंद्रों में इसका असर पड़ा है। करीब 34 केंद्रों में धान खरीदी बेमौसम बारिश से नहीं हो पाई। मौसम विभाग ने उत्तरी छत्तीसगढ़ समेत कई इलाकों में अगले 48 घंटों के लिए ओलावृष्टि और घने कोहरे का अलर्ट जारी किया। बलरामपुर और छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में 1-2 स्थान पर गरज के साथ ओलावृष्टि की संभावना है। वहीं छत्तीसगढ़ के कई शहरों में आज भी घना कोहरा छाया रहा। मुंगेली में नगर पालिका के सीएमओ राजेंद्र पात्रे के खिलाफ कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया। सीएमओ पर कर्मचारियों ने मनमानी और अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया। कर्मचारियों ने नगर पालिका का मेन गेट बंद कर जमकर नारेबाजी की। रायपुर एयरपोर्ट की शिकायत केंद्र से एक सामाजिक कार्यकर्ता ने की है। उन्होंने एयरपोर्ट पर पार्किंग के नाम पर 5 महीने में 30 लाख की रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। रायपुर के भारत माता स्कूल के 4 बच्चे गायब हो गए। मंगलवार को घर से निकले बच्चे जब स्कूल नहीं पहुंचे तो प्रबंधन ने इसकी जानकारी घर वालों को दी, जिसके बाद पुलिस में केस दर्ज किया गया। दुर्ग में कोरोना वायरस का एक और संदिग्ध मरीज मिला। इसका सैंपल जांच के लिए भेज दिया गया है। कल चीन से लौटे एक ही परिवार के 3 सदस्यों में लक्षण पाए गए थे। टीएस सिंहदेव ने कोरोना पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्यों से चीन से लौटने वाले लोगों की जानकारी साझा करे। खबर कोरबा से, जहां प्रशासन ने 16 मजदूरों को सकुशल उनके घर पहुंचा दिया। दरअसल ये मजदूर पश्चिम बंगाल के परगना जिले में पिछले 6 महीने से बंधक बनाए गए थे और ये सब ईंट भट्ठे पर काम करते थे। मामला सामने आने के बाद कोरबा कलेक्टर ने 4 जनवरी को परगना के पुलिस अधिकारी को खत लिखा, जिसके बाद पुलिस अधिकारी ने उन्हें आजाद कराया और अब सभी मजदूर सकुशल अपने घर पहुंच चुके हैं। मामला कटघोरा थाना के तानाखार गांव का है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मिली किसानों के लिए मुसीबत है। किसानों के लिए महासमुंद में खल्लारी सोसाइटी के अध्यक्ष की बहन पंचायत चुनाव में हार गई तो सोसाइटी अध्यक्ष ने किसानों को टोकन देने से इनकार कर दिया। उन्होंने परेशान किसान कलेक्ट्रेट में आला अधिकारी से टोकन दिलाने की फरियाद कर रहे हैं। दक्षिणी बस्तर के गिदम में सड़क किनारे मिला दुर्लभ प्रजाति के गिद्ध का इलाज जारी है। इस दुर्लभ प्रजाति के गिद्ध का इलाज वेटरनरी डॉक्टर्स कर रहे हैं। जैसे ही गिद्ध ठीक होगा उसे जंगल में छोड़ दिया जाएगा। आपको बता दें कि ये गिद्ध सड़क के किनारे मिला था, जिस पर डिप्टी रेंजर की नजर पड़ी और उन्होंने उसे रेंज ऑफिस लाया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। महज 6 साल के वैष्णव बचपन से ही देख नहीं पाते, लेकिन उनके गले में ऐसा जादू है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। वैष्णव कवर्धा ब्लॉक के ज्ञानपुर गांव के रहने वाले हैं। वह मूक बधिर स्कूल में पढ़ते हैं। उनके गाने सुनकर सीएम बघेल तारीफ कर चुके हैं। सीएम बघेल ने उनके गाने को ट्वीट किया और बधाई और शुभकामनाएं दी। जय हो छत्तीसगढ़ मैया।
अपनी मेहनत से इस जग में, अपनी मेहनत से इस जग में हम सिर मार कहाएंगे, तन मन धन जीवन अर्पित भारत श्रेष्ठ बनाएंगे। कोई भी गीत को जैसे देशभक्ति हो और भजन हो, ये छत्तीसगढ़ी हो, कुछ भी गीत को एक बार सुन लेगा उसके बाद इसके कंठ में विराजमान हो जाता है, मतलब बिल्कुल कुछ न कुछ तो याद रखेगा ही। तो सबके सामने गाना सुनाया आपका पैरी के साथ, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए और बहुत ही ज़्यादा उससे प्रभावित हुए बच्चे। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे जरूर देखिए हमारा प्राइम डिबेट शो जवाब तो देना होगा। नमस्कार।